हेलो फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से आ चुके हैं एम के बेसिक स्टडी में। इससे पहले हम आपको एल्जेब्रिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले बताए थे, उसके बताए थे, इसके आगे भी बताएंगे। लेकिन उसमें कुछ हमको बेसिक जैसे छूट गए थे, हमको लग रहा था उससे आपको क्लियर नहीं होंगे। इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि इसके अच्छे से बेसिक एक बार और बता दें। इसके बाद उस पार्ट का सेकंड व्यू आपको दिखाएंगे, उससे आपको और क्लियर होगा। तो इस बेसिक को पहले आप क्लियर करते चलिए, उस बाद जो है वो फार्मूले भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा शार्प हो जाएंगे, आप अच्छे से तरीके से उसको यूज़ कर पाएंगे। आज इसमें हम देखते हैं ये क्या है। ये पूरा टर्म है, ये टर्म है। ये टर्म कैसे पता चलेगा? ये सारे अगर आपको बताएंगे जब कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट के बारे में सब कुछ, तो आपको पता चल गया है टर्म किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या है। 5x-3 लिखा हुआ है। आपको इसमें पता नहीं हो पाता है हमारे भाइयों को, स्टूडेंट को, जितने छोटे बड़े भी हैं, कि इसमें है क्या, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा कोफिशिएंट है, कुछ मालूम नहीं होता, उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। इसके लिए पहले आप देखते हैं ये 5x लिखा है, ये 5 क्या है? कोफिशिएंट है, ये आपको मालूम है, कोफिशिएंट हो गया ये। उसके बाद क्या है? ये 3 x क्या है? x क्या है? वेरिएबल हो गया, वेरिएबल इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट हो गया है। कोफिशिएंट में को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। x इसके साथ क्या है? कोफिशिएंट के साथ x लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? चर राशि। उसके बाद आप देखेंगे 3, ये क्या है? कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं? अचर राशि। आप सबसे पहले आपको ये क्लियर करें कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। कोफिशिएंट में और कांस्टेंट में डिफरेंट पहले क्या होता है, फिर इसके बाद वेरिएबल आपको समझाएंगे। आप कोफिशिएंट क्या होता है, एग्जाम्पल के जैसे कि आपको जैसे लिखा हो ये 5x है और 5x-4 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है? ये x हो गया, ये तो वेरिएबल हो गया, वेरिएबल हो गया। ये 5x पहला ये कोफिशिएंट है, इसको गुणांक बोलते हैं। दूसरा क्या है? वेरिएबल है। तो पहले हम चलिए आपको वेरिएबल से ही स्टार्ट करके समझा देते हैं, उसके बाद कोफिशिएंट भी क्लियर हो जाएगा। वेरिएबल वो होते हैं जिनके जो है वैल्यू बदलती रहती हैं, इनके जो है राशियाँ बदलती रहती हैं, चर राशि बदलती हैं, इसलिए एक्स है। एक्स हो गया, वाई हो गया, ये जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं मैथमेटिक्स में, एक्स वाई जेड मोस्टली ज़्यादा यूज होते हैं। ये क्या है? इनकी राशियाँ बदलती रहती हैं, ये सारे क्या हैं? वेरिएबल हैं। जैसे एस की वैल्यू एक तरफ आ रही है 8, फिर एक तरफ आ रही है एक्स की वैल्यू 10, एक का आ रहा है 8 आ रहा है, दूसरे का आ रहा है 10, तो इसमें चेंजिंग हो रही है ना। आप देख ही सर रहे हैं पूरी चेंजिंग हो रही है। आप पूरी अच्छी तरीके से आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे 8 हो रहा है, यहाँ पे 10 हो रहा है। जैसे आप क्रिकेट में देख लीजिए, जैसे कहते हैं ना इसकी बॉलिंग में बहुत वेरिएशन है, इसकी ये हर एक बॉल अगली पिछली बॉल से चेंज हो रही है, इसमें क्या है? वेरिएशन हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, चेंजिंग हो रही है। वेरिएबल की मीनिंग क्या है? चेंज होता रहेगा। एक्स की वैल्यू 8 हो रही है, एक्स की वैल्यू 10 हो रही है, ये चर राशि है, इसकी वैल्यू क्या है? फिक्स नहीं है, इसको वेरिएबल बोलेंगे जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी। उसके बाद क्या है? आपको चलिए आप कांस्टेंट के बारे में फिर बता देते हैं, उसके बाद क्या बताएंगे? कोफिशिएंट बता देंगे, उससे क्लियर होगा आपका। और कांस्टेंट क्या होता है? ये अचर राशि होती है, इसकी राशि फिक्स होती है, ये एकदम आपको फिक्स रहेगा। जब भी आपको कांस्टेंट की बात हो तो आपके माइंड में तुरंत होना चाहिए 0 to 9, 0 से 9 तक जितने भी नंबर आएंगे आप समझ जाइए कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट जैसे आपको अचर की राशि बात हो, आप समझ जाइए नंबर की बात हो रही है। उसके बाद आप कहेंगे यहाँ पे तो 5 लिखा है, तो ये कोफिशिएंट क्यों? ये भी तो कांस्टेंट होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप समझिए ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई भी नंबर वेरिएबल के साथ अगर ऐड रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट बोलेंगे। जैसे लिखा हो 8y + 2y फिर प्लस x लिखा हो, ठीक है। तो इसमें अगर सर ने पूछ लिया इसमें क्या है, कोफिशिएंट है, कांस्टेंट कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है, जो वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लिखा रहेगा उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। अभी इसको हम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, ये कोफिशिएंट है। उसके बाद ये क्या है? ये भी कोफिशिएंट है। ये क्या है? ये वेरिएबल है। जितने भी नंबर रहेंगे अगर वो वेरिएबल के साथ ऐड रहेंगे तो उनको हम कोफिशिएंट बोलेंगे, ना कि उनको कांस्टेंट बोलेंगे। क्योंकि कांस्टेंट है, ये नंबर तो हैं, लेकिन इनको हम वेरिएबल
कांस्टेंट नहीं बोल सकते, इनको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। वो शर्त है, शर्त क्या है, वो वेरिएबल के साथ ऐड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। उसके बाद आपको वेरिएबल क्लियर हो गया है। जितनी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी वर्ड हैं, ये एक्स वाई जेड क्या है, वेरिएबल है, इनकी राशियाँ बदलती रहती हैं। किसी की 8 है कि एक्स वाई की वैल्यू 10 आ गई, एक वाई की वैल्यू 14 आ गई, ये सब क्या है, वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, इनका फिक्स वैल्यू नहीं है। और कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है एकदम, उसका 8 है तो 8 ही है, 9 है तो 9 है। वो आप जैसे कांस्टेंट की बात हो आप नंबर समझ जाइए, वेरिएबल की बात हो तो आप एक्स वाई जेड ऐसे इसको समझ सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, बढ़ती रहती है। उसके बाद आपको पता चलेगा, आप कोफिशिएंट के बारे में आप नॉलेज हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ये नंबर किस वेरिएबल के साथ ऐड है इसलिए उसको कोफिशिएंट बोलेंगे। अभी ये वेरिएबल के साथ ना हो, अलग हो तो उसको कांस्टेंट बोलेंगे। उसके लिए एग्जांपल भी है मेरे पास, जैसे आपको दे दिया, जैसे यहाँ पे 5 + 5y + z, तो ये क्या है, 5 क्या है, ये कांस्टेंट है। लेकिन इधर क्या है, 5y क्या है, ये कांस्टेंट नहीं है। 5 क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट है, और y क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पे z क्या है, वो वेरिएबल है। इससे आपको बात क्लियर हो गई होगी, कोफिशिएंट किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं, कांस्टेंट किसे बोलते हैं। उसके बाद बात आती है किस में, बात आती है लिटरल्स में। लिटरल्स किसे बोलते हैं, लिटरल्स जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं, भाई छोटे बड़े भाई स्टूडेंट जितने भी है, वो कहते हैं पाई क्या है, कहते हैं पाई जो है वेरिएबल वैल्यू है कि कांस्टेंट है, क्या है, पाई एक लिटरल है, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या आती है, 7/22/7। पाई की वैल्यू यहाँ भी 7 है, इंडिया के बाहर भी 22/7 रहेगी, यहाँ भी 7 है, इंडिया के बाहर भी 22/7 रहेगी, इंडिया में भी 22/7 है। इसलिए ये क्या है, लिटरल वर्ड है। इसे अवोगाड्रो का जो नंबरिंग होती है उसमें आप देखेंगे इसे NA, इसकी वैल्यू क्या है, 6.02 × 3 10⁻23। ये क्या फिक्स वैल्यू है, ये क्या है, ये लिटरल है, ये लिटरल वैल्यू है, इसलिए ये फिक्स है। लिटरल वैल्यू क्या है, ये इसकी वैल्यू फिक्स है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको लिटरल बोलेंगे। ये वेरिएबल नहीं है, ये लिटरल्स हैं, इसलिए इसे लिटरल्स बोलेंगे, और ये वेरिएबल्स नहीं हो सकता है। अब ये इसमें आप देख सकते हैं लिटरल कैसे बनता है, ये ऐसे होते हैं, इसमें इनकी वैल्यू, इसको वेरिएबल्स नहीं बोलेंगे। बहुत से ये n हो गया तो वेरिएबल हो गया, नहीं, इनकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू पता चल जाए वो वेरिएबल नहीं हो सकता है, वो लिटरल्स हो गया। अब जैसे कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू है फिक्स है, इसलिए इसको, इसकी वैल्यू फिक्स है इसलिए क्या है, ये हो गया। लेकिन अगर वेरिएबल जैसा दिख के यहाँ पे ये हो गया, ऐसे वैल्यू हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, लिटरल्स बोलेंगे। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया 5xy + 2x, और यहाँ पे लिख दिया गया x की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे लिख दिया गया x की वैल्यू 5 है। तो ये क्या हो गया, अभी ये क्या हो गया, अभी ये हो गया लिटरल्स हो गया, क्योंकि ये वेरिएबल्स नहीं है, इसमें x और y z लगा हुआ है, z x है y है, लेकिन ये क्या है, वेरिएबल्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इससे वेरिएबल नहीं होगा। जिसकी वैल्यू पता चल जाए वो वेरिएबल नहीं हो सकता। वेरिएबल वही है जिसकी वैल्यू नहीं पता चलती, जो चर राशि है इसकी वैल्यू बदलती रहती है। इसकी वैल्यू तो यहाँ पे फिक्स पहले से ऑलरेडी दे दिए हैं, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो आपको क्या है, ये वेरिएबल्स नहीं है, ये लिटरल्स हैं। ये सिंप्लीफिकेशन करने में दे दिया गया है, तो ये क्या है, लिटरल्स हैं, ये वेरिएबल्स नहीं है। इसलिए अब इन सब को मिलाने के बाद आपका क्या बनता है, टर्म बन जाता है। अब ये आपको टर्म के बारे में समझ में आ गया होगा, ये सारे चीज़ को मिलाने के बाद ये एक टर्म बन जाता है। समझ में आ चुकी होगी सारी वीडियो, आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, कोएफिशिएंट किसे होते हैं, वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, कांस्टेंट किसे बोलते हैं। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, और इस टॉपिक को क्लियर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टूडेंटों में, अपने फ्रेंड्स में।